पर्सनल वैल्यू इंसान के अंदर के वो फैक्टर होते हैं जिन्हें इंसान अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देखता है। अब वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि कोई भी चीज होगी जिसे इंसान अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, पर्सनल वैल्यू के मामले में, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल वैल्यू, वो एक इंटेंजिबल फैक्टर है, इंटेंजिबल फैक्टर ही रहेगा। उसका किसी टेंजिबल चीज से बाहरी तौर पे तो लेना देना होगा, लेकिन आंतरिक तौर पे एक इंटरनल लेवल पर उसका किसी टेंजिबल फैक्टर से, टेंजिबल फिनोमेना से कोई लेना देना नहीं होगा। तो पर्सनल वैल्यू एक इंटेंजिबल फैक्टर है जिसे इंसान इंपॉर्टेंस के रूप में अपनी लाइफ से जोड़ता है, और बाहरी जो चीजें हमें दिखती हैं, जो टेंजिबल तौर पे हमें चीजें दिखती हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देता है। उस इंपॉर्टेंस देने वाले फैक्टर को ही इंसान की पर्सनल वैल्यू कहते हैं। बहुत सारी पर्सनल वैल्यू रहती है हमारी लाइफ में, हम उसमें से किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग कौन कौन सी पर्सनल वैल्यू हो सकती हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ पर्सनल वैल्यूज लिखी हैं, आपकी नज़र में ये भी हो सकती हैं, या इसके अलावा यदि इसमें से कोई रह गई है तो वो भी हो सकती है। जैसे कि ऑथेंटिसिटी, अचीवमेंट, एडवेंचर, अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, बैलेंस, ब्यूटी, गुडनेस, कंपेशन, चैलेंज, सिटीजनशिप, कम्युनिटी, competency, contribution, creativity, curiosity, determination, fairness, faith, fame, friendship, fun, growth, happiness, honesty, humor, influence, inner harmony, justice, kindness, knowledge, leadership, learning, love, wisdom, wealth, loyalty, meaningful world, openness, optimism, peace, pleasure, poise, popularity, recognition, religion, respect, responsibility, security, self-respect, service, stability, success, status। तो हमने इतनी सारी जो है वैल्यूज को शामिल किया है इसमें। यदि इसके अलावा भी कुछ और रह गया है और जिसको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं या देना चाहिए, तो आप उसे भी दे सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ों को वैल्यू देते हैं उसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल वैल्यू। देखिए, पर्सनल वैल्यू के कंसेप्ट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल वैल्यू यानी कि हम अपनी लाइफ में किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हम अपनी लाइफ में जिस चीज़ को जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, जाहिर सी बात है कि उसका असर हमारी लाइफ में अलग अलग चीज़ों पे होगा ही होगा। तो अपनी एक इम्पोर्टेंस है बहुत गहरे स्तर पर इंसान की पर्सनल वैल्यू की, उसको किस तरीके से समझा जा सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनल वैल्यू के लिए हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, जैसी हमारी पर्सनल वैल्यू होती हैं, हम जिन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं उसी के हिसाब से नीड बन जाती है हमारी, उसी के हिसाब से हमारी ज़रूरतें बन जाती हैं, उसी के हिसाब से फिर वांट क्रिएट होती हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को हम इंपॉर्टेंस देंगे अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों को हम ज़रूरी समझेंगे, उसको हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, तो उसी के हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी क्रिएट होती जाएंगी, उसी के हिसाब से वांट भी क्रिएट होगी, फिर उसी के हिसाब से हम अपने डिसीजन भी लेने लगते हैं, क्योंकि उन ज़रूरतों को पूरा भी करना है, तो उसी के हिसाब से हम अपने डिसीजन भी जो है लेने लगते हैं। फिर उसी के हिसाब से हमारे थॉट प्रोसेस की जो डायरेक्शन होती है, हमारे डिसीजन की जो डायरेक्शन होती है, लाइफ की जो डायरेक्शन होती है, वो जाती है। इसके अलावा हमारी जो पर्सनल वैल्यू है, हम जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को भी और इमोशंस को भी इफेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस बात को मोटिवेट करती है कि बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, तो हमारा बिहेवियर और इमोशंस उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। फिर एक लंबे समय में हमारी पर्सनल वैल्यू जिस तरीके से होती हैं, वो सीधा सीधा हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। और जब हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है, तो हम हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो चीज़ भी, वो फैक्टर भी इफेक्ट होता है। हमारा थॉट प्रोसेस भी इफेक्ट होता है, जैसा कि हमने पहले बात की। और इन सारी चीज़ों के माध्यम से एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। तो पर्सनल वैल्यू अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत गहरा कंसेप्ट है, जिसको समझना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो कस्टमर की पर्सनल वैल्यू क्या है हम वो समझ पाएंगे,
अब कस्टमर की पर्सनल वैल्यू समझ पाएंगे तो उससे क्या है कि हमें उसकी नीड समझ में आएगी, उसकी वांट समझ में आएगी, वो किस तरीके से डिसीजन लेता है वो समझ में आएगा, उसकी लाइफ में उसके थॉट प्रोसेस की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से जो चलती है वो चीज़ समझ में आएंगी, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसके इमोशंस और उसकी पर्सनैलिटी समझने में जो है आसानी रहेगी, उसके थॉट प्रोसेस समझने में आसानी रहेगी। और जब हम उसकी पर्सनल वैल्यू पे ध्यान देंगे तो उसकी ओवर ऑफ लाइफ का जो फैक्टर है वो समझ में आएगा। तो क्या है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम कस्टमर की पर्सनल वैल्यू पे ध्यान देते हैं तो वहां पे भी पर्सनल वैल्यू का अपना एक बहुत गहरा असर है। और यदि हम अपनी खुद की लाइफ में भी अगर पर्सनल वैल्यू के ऊपर ध्यान देते हैं तो वहां पे भी हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत समझ में आती है, क्योंकि पर्सनल वैल्यू से ही अगेन नीड क्रिएट होती है, मतलब नीड निकल के आती है, उसी के हिसाब से जो है वांट बनती है, उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, उसी के हिसाब से हमारी लाइफ के जो है थॉट प्रोसेस के और डिसीजन के डायरेक्शन जो डिसाइड होते हैं। पर्सनल वैल्यू से जो है बिहेवियर और इमोशंस भी इफेक्ट होता है, पर्सनैलिटी भी इफेक्ट होती है और एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल लाइफ इफेक्ट होती है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पर्सनल वैल्यू अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है और इसको समझना हर तरीके से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ पे आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, यदि हम पर्सनल वैल्यू के कंसेप्ट को समझ सकें अपने लिए भी और जो दूसरों के लिए भी, तो हम बहुत सारी परेशानियों को आराम से सुलझा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।